कल एक टीवी शो है, उस टीवी शो में सारी पॉलिटिक्स आएगी, इसके ऊपर सबकी नजर होती है। उसमें अगर अलग अलग पैनल होते हैं, उस पैनल में हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा। तो जो जो हमारे इश्यूज हैं उनको हम वहां पर रेज करेंगे, उठाएंगे। अब जो ये इश्यूज उठेंगे, ये एक तो बात रहे दमदार, और एक सिर्फ हम इसको उठा दे। तो दमदार तब हो सकता है जब तुम्हारा साथ उस काम में रहे। वहां पर भाई तुम लोगों के साथ जैसे हम क्लास में इंटरेक्शन करते हैं वैसे इंटरेक्शन करें। भाई ये मुद्दा है कि नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये कल सुबह 10 बजे है, पार्क ब्लू होटल है, जीटी रोड पर, मुरथल। उसमें हमारा 10 बजे पैनल ऑन एयर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको सही से करना चाहते हैं तो हम वहां पर 9:45 पर पहुंचेंगे। तुम लोग 9:45 या 9:30 तक अगर पहुंच सकते हो और वहां पर इन इश्यूज को हम उठा सकते हैं तो एक बात है। अगर तुम कहो तो हम लोग उस हिसाब से सोचें। इसमें हम लोगों को जो इश्यूज उठाने चाहिए वो इश्यूज उठाने चाहिए, नंबर 1 पोल्यूशन, कि जो इस प्रकार से पोल्यूशन हर साल होता है और ये पोल्यूशन, इसके ऊपर सरकार की कितनी नजर है और सरकार और पॉलिटिशियन इसके ऊपर कौन सा स्टेप ले रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू ये है, और ये हमारे तुम्हारी बात नहीं, ये सभी लोगों का इश्यू है और ये होना चाहिए। 500, 700, 1000 AQI का मतलब हम लोग जहर पी रहे हैं हर रोज इस प्रकार से। सोशल मीडिया पर तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि जो हम सांस ले रहे हैं रोज के 10, 20, 30 सिगरेट बराबर हम लोग पी रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर किस तरफ जाए, ये बढ़े या घटे। और इस पर अगर सरकार, नेता और बाकी लोग आवाज नहीं उठा रहे, कंसर्न नहीं ले रहे, तो फिर हमारा योगदान क्या हो। दूसरा इशू जो हमारा होना चाहिए वो हमारी भर्ती प्रोसेस है। भर्ती प्रोसेस जो हरियाणा में भर्तियां होने का जो रास्ता है, हरियाणा में भर्तियों का रास्ता, तो इतना सीक्रेसी की क्या जरूरत है कि रात को 2 बजे रिजल्ट देना पड़ता है। कैलेंडर के ऊपर, रेगुलर भर्ती के ऊपर, बस पास के ऊपर, टैक्स फ्री एजुकेशन पर क्या सरकार की मंशा है, इसके ऊपर हम लोग सवाल उठाएं। इसी प्रकार से जब भी हमें मंच मिला हमने आवाज उठाई, बच्चों ने उसमें साथ दिया। जब भी शो होता था तो बहुत सारे बच्चे वहां पर आते थे, उन बच्चों के साथ वहां डिस्कशन, तो फिर उस प्रकार के वीडियोस और रील्स वायरल होती है कि स्टूडेंट्स का ये इशू है, ये कहना है। सिर्फ सेंटर में आई या घर पर ऐप पर बैठे रहे और पढ़ते रहे और ये सब चीजों के ऊपर आवाज उठनी बंद हो गई तो ये जो फेयर सिलेक्शन वाला मामला ये भी खत्म हो सकता है। अभी एचटेट के ऊपर ये मामला चल रहा है कि 1287 या 86 कुछ लोग हैं जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के पास कर दिया गया। उसके ऊपर केस करने की तैयारी चल रही है। वो बातें जो इंटरनल हर जगह उठाई जानी चाहिए थी वो उठाई है मैंने। अगर इस प्रकार से ही मामला चला तो किसी दिन फिर HSSC में भी हो जाएगा। SSC में जो है दिल्ली पुलिस का पेपर है तो कई जगह पर हैक और ये सब चीजों की रिपोर्ट मिली है, सेंटर चेंज होने की भी रिपोर्ट मिली है। तो जो ये सब चीजें जो चल रही हैं, तो जिन आदमियों ने ये किया, ये तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो गया, इसमें तो जानबूझ कर की गई मंशा है। उसके ऊपर सरकार ने कानून भी बना रखा है। तो उन लोगों का क्या होता है और आज तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनका क्या हुआ, ये बाद में सेटलमेंट करके इधर उधर ये और बाईपास, ये इशू मेरा मन है उठाने का। तीसरा इशू और भी मेरा मन है उठाने का। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉक्टर VR अंबेडकर की जो डेथ सेरेमनी जिसको भी बोलते हैं, उसको डेथ एनिवर्सरी जिसको भी बोलते हैं, भाई जो उन्होंने अपनी शहादत दी थी, शहादत ही बोलते हैं इतने बड़े आदमी को। उस दिन हमने थोड़ा सा रोजगार के ऊपर और आरक्षण के ऊपर बोला था। आरक्षण के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा बोलना है, जिसमें
अगर 100% नहीं तो 99% तो जरूर है जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, सिर्फ वे पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होते हैं, बाकी तो सीन ही नहीं कहीं पर भी। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास जो ये संपत्ति इस प्रकार से है तो वो कहां से आ रही है और कैसे? जो आदमी है पॉलिटिक्स में आया, कई पीढ़ियों तक उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस केस में जो एक आम आदमी है वो अपने आप को कहां देखे और किस तरफ से जाए। तो ये इश्यूज अगर तुम्हें लगता है कि ये उठने चाहिए और ये देश की चर्चा में और विमर्श में आने चाहिए, तो इन इश्यूज के ऊपर मैं बोलने का विचार में हूं। तुम लोग आओगे तो वैसा बताओ, नहीं आओगे तो भाई तुम चाय पीना आराम से घर पे बैठ के। इश्यूज तो हम उठाएंगे, लेकिन वो इश्यूज फिर दमदार नहीं होते हैं। जितनी ये चीजें हुई हैं इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, इसमें अगर तुम्हारा लग रहा कि माइंड वॉश हो रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परिमल सर बच्चों का माइंड वॉश करते हैं, कि पोल्यूशन के ऊपर आज आवाज उठाना अगर माइंड वॉश है तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। आज रोजगार के इस संकट के ऊपर हम उस टाइम पर इतनी ज्यादा जल्दी थी कि 14 दिन का ही समय बड़ी मुश्किल से मिला, 2 दिन का समय बहुत लड़ भिड़ करके बढ़वाया गया। उसके बाद करेक्शन पोर्टल कोर्ट केस के बावजूद भी खोला तो सभी लोगों का उसका बेनिफिट नहीं मिला और आज भी लोग दुखी ही हैं उसके कारण। और जबकि पूरा इशू सरकारी तंत्र का ही तो था, कभी वेबसाइट डाउन होती थी, कभी सरल पोर्टल। वही काम जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस वाला मामला, वैसे सीजीडी का मामला, उस तरीके से फॉर्म क्यों नहीं भरवाए गए? और फॉर्म निकलने के 3-4 महीने बाद पेपर ले ले तो उसमें क्या दिक्कत है? और इस प्रकार के इश्यूज क्यों होते हैं कि जिसपे केस हो सकता हो, ऐसा मामला क्यों छोड़ते हैं ये? जब इनको डिले करना होता तो कोर्ट केस का बहाना रहता, जब इनको रिजल्ट देना होता तो फिर कोर्ट केस कहां चले जाते हैं, फिर रिजल्ट आ जाते हैं, फिर भर्ती भी हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इश्यूज तुम्हारे कंसर्न के हैं तो फिर इन बातों को मजबूती देने के लिए आना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं फालतू की बातें हैं, देन यू कैन एंजॉय योर संडे। क्यों, क्या विचार बनता है? जो तुम्हारी उम्र के लोग हैं ना, जैन जी, इन्होंने श्रीलंका, इन्होंने नेपाल, इन्होंने बांग्लादेश हिला दिए। कि जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? बड़े लोग ऐसा ही होता है, उस मानसिक प्रवृत्ति से जैन जी हटे हैं। ऐसा ही क्यों होता है, हर बात के ऊपर सवाल है जैन जियों के मन में। तो जो भारत के जैन जी हैं वो किस तरफ जाएंगे? वो अपने माँ बाप की उसी रूढ़िवादी पिछड़ी सोच के पीछे, या हर बात पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति? एक बड़ा अफसर लगा, क्या हो जाता है, उसकी सैलरी, उसके पैसे, उसका अमाउंट, उसके जो है अज्ञात संपत्तियां। एक नेता, उसके पास कहां से इतना सब कुछ आता है, और एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हुआ रहता है। और फिर हमारा फ्यूचर क्या? इन सब चीजों के बीच में हम अपने बच्चों को कैसा देश, कैसी शिक्षा व्यवस्था और किस प्रकार की रोजगार व्यवस्था, कैसा यहां पर वातावरण हो, तो ये सब चीजें हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? हमारे पेरेंट्स ने हमें ये दिया, हम अपने बच्चों को क्या देंगे? इससे बेटर या इससे खराब? जीवन तो चलेगा आगे, चीजें तो आगे बढ़ेंगी, रोजगार होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वे हमारे सिंसियर एफर्ट्स है। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह। आज भटका हुआ नौजवान इस प्रकार से है कि तैयारी करने वाले लोग कम हैं और नौकरियां ज्यादा, इसलिए हर एक तैयारी करने वाला बच्चा नौकरी लग जाता है। बाकी लोग कहां? तो बाकी लोग अपराध के रास्ते पर या नशे के रास्ते पर। इन पर सरकार का क्या ध्यान है और क्या होने वाला है? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? चलो, मुझे इतना बोलना है। क्या मैं थोड़ा आइडिया जान सकता हूं? आओगे नहीं आओगे? तो यहां पर जो ना, जैसे 9:30 तक संडे को मानो मुरथल घूम के आना, इतनी बात मानो, और क्या, थोड़ा इधर उधर जहां पर भी घूम के आना तो घूम के आना। और हो सकता है वहां चाय पकौड़े गर्मा गर्म मिल जाए तुम्हें, मैं उस पर श्योर नहीं कह सकता हूं क्या अरेंजमेंट है क्या नहीं, जर्नली मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में। चलो, धन्यवाद।